नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है सेल्स प्रोसेस। बिजनेसमैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव जब भी सेल्स का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे में एक अलग ही ग्लो होता है, क्योंकि सेल्स बिजनेस का हार्ट है। जैसे इंसानों का हार्ट होता है ना, वैसे ही बिजनेस का हार्ट उसका सेल होता है। इसीलिए जब भी आप सेल कर रहे हो तो आपके पास एक सेल्स प्रोसेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेल्स प्रोसेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक रिपीटेबल प्रोसेस है जिससे आप अपने अर्ली स्टेज या पोटेंशियल लीड को कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हो। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हो, वो सब एक सेल्स प्रोसेस को फॉलो करती है। इसलिए क्योंकि जब भी वो सेल्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, किस हिसाब से करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे उनका कस्टमर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए सेल्स प्रोसेस बड़ी बड़ी कंपनीज डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करती है, उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव अच्छे तरीके से फॉलो करती है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो सेल्स प्रोसेस है ना, उसका जो बेस स्ट्रक्चर होता है, यानी उसका जो स्टेप्स होता है वो मेनली सेम होता है, लेकिन जो उसके अंदर की जो स्ट्रेटजीज है, जो स्टेप्स के अंदर की जो स्ट्रेटजीज है, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। तो वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होगा, आपके प्रोडक्ट के जो नीड होती है, जो प्रोडक्ट का फीचर है, उसके हिसाब से वो सब कुछ इंप्लीमेंट होगा। मोर ओवर इस सेल्स प्रोसेस के वीडियो में मैं आपको साथ में बोनस दूंगा। वो बोनस ये है कि आपको मैं कस्टमर के बाइंग प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। मतलब जब आप सेल्स कर रहे होंगे ना, तो आपका जो सेल्स प्रोसेस चल रहा है वो तो अलग होता है, लेकिन पैरेलली कस्टमर का एक बाइंग प्रोसेस भी चलता है। यानी अगर आप यहां से सेल कर रहे हो, आप अपने सेल्स प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो कस्टमर का एक बाइंग प्रोसेस होता है। मतलब उस समय कस्टमर क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सेल्स प्रोसेस कुछ बेनिफिट बता देता हूं। सेल्स प्रोसेस का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो आपको कॉमन फ्रेमवर्क और पैटर्न दे देता है। जब भी आपके पास सेल्स प्रोसेस होगा ना, तो आपको पता होगा कि आपको इस स्टेप के थ्रू से जाना है और आपका लीड इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेल्स प्रोसेस आपको पहले मदद करता है। देन ये आपको सेल्स अपॉर्चुनिटी को कम्युनिकेट और स्ट्रेटेजाइज करने में मदद करता है। यानी अगर आपके पास सेल्स प्रोसेस होगा तो आपको पता होगा कि अपने सेल्स लीड से आपको किस हिसाब से बात करनी है, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वो आपको सेल्स प्रोसेस में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तीसरा है फ्यूअर मिस्टेक। जब आपके पास सेल्स प्रोसेस होगा ना, तो आपका मिस्टेक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको इस स्टेप के थ्रू से जाना है और आपका लीड इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा गलतियां नहीं करोगे। चौथा है शॉर्ट एंड सेल्स साइकिल। यानी जो भी आपका सेल्स साइकिल है ना, वो मतलब आपका जो लीड है उसे कस्टमर में कन्वर्ट होने में कितना समय लग रहा है उसे वो कम कर देता है। यानी क्योंकि आपके पास सेल्स प्रोसेस होगा तो आपको पता होगा कि आपको सामने वाले से कैसे बात करना है, टू द पॉइंट कहां बात करना है, भी आपको सब पता होगा। इसीलिए आपको बार बार हिट एंड ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने हर सेल्स अपॉर्चुनिटी के साथ। इसीलिए ये आपका सेल्स साइकिल को छोटा कर देता है। और जो आखिरी है वो है इजी ट्रेनिंग फॉर न्यू कमर्स। जब भी आपके सेल्स डिपार्टमेंट में कोई नया सेल्स का बंदा आएगा तो आप उसे इजीली ट्रेन कर सकते हो अपने सेल्स प्रोसेस के थ्रू। यानी आप उसे इजीली बता सकते हो कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है, तो आप अपना लीड को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो भी सेल्समैन होंगे उनको बार बार हिट एंड ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर कस्टमर के साथ, तो उनका टाइम भी बचेगा और वो अच्छे तरीके से लीड को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये था सेल्स प्रोसेस का बेनिफिट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सीधे सेल्स प्रोसेस में। सेल्स प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या? सेल्स अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। यानी ये सेल्स अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, या तो वो फोन कॉल के थ्रू आ सकती है, लीड फॉर्म के थ्रू आ सकती है, किसी के रेफरल के थ्रू आ सकती है, या फिर कोई व्हाट्सएप किया हो, या फिर डायरेक्ट एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू से भी आ सकती है। आइडेंटिफाई के स्टेप में जो आपको जो की एलिमेंट होना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है लीड्स को, जो भी सेल्स अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको। देन आपको कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना है, यानी आपको अब यहाँ पे सबसे पहला इनिशियल कॉन्टैक्ट करना है जो भी लीड आ रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को खरीदा नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। तीसरा है यहाँ पे आपको कस्टमर रिसर्च करना है। जो भी अच्छे सेल्स पर्सन होंगे ना, वो अब सामने वाले से कांटेक्ट करने से पहले उसका कस्टमर रिसर्च कर लेंगे, सच दैट सामने वाले से वो और भी अच्छे तरीके से पर्सनलाइज्ड वे में बात कर पाए। और जो चौथा है यहाँ पे आइडेंटिफाई की डिसीजन मेकर। सेल्स के टाइम खरीदने वाला कोई और होता है, डिसीजन देने वाला कोई और होता है और यूज करने वाला कोई और होता है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है वो कौन है उस परचेस के टाइम पे, जो वहां पे परचेस का मेन डिसीजन मेकर होगा। तो ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पैरेलली एक बाइंग
प्रोसेस भी चलता है कस्टमर का। तो वो बाइंग प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले वो अपना नीड को आइडेंटिफाई करेगा, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसे वो आइडेंटिफाई करेगा। देन वो पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड करेगा, यानी वो खुद से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर उसका वो सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा सीधी तरीके से, देन वो अब रिसर्च करेगा और आइडेंटिफाई करेगा पॉसिबल वेंडर्स को। यानी अब समय आ गया है कि वो अब वो वेंडर्स को ढूंढेगा जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, और देन वो कॉन्टैक्ट इनिशिएट करेगा, यानी वो कोई लीड फॉर्म भरेगा या तो वो आपको कॉल करेगा वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा पहला स्टेप। सेल्स प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है वो है क्वालिफाई, यानी अब आपको इस स्टेज में ध्यान रखना है कि आपका जो और लीड अपॉर्चुनिटी है, सेल्स अपॉर्चुनिटी है, वो सच में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेना है। ये कैसे होगा, ये कुछ की एलिमेंट्स है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको म्यूचुअल डिस्कवरी करना है, यानी आपको सामने वाले कस्टमर से बात करना है, उससे आप उससे म्यूचुअल डिस्कवरी कीजिए, यानी आप उसके बारे में जानिए, वो आपके बारे में जानेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कीजिए। जितना ज्यादा आप बात करिएगा सामने वाले से, उतना ज्यादा आपको उसके बारे में पता चलेगा, और जितना अच्छा से पता चलेगा आपको ये भी समझ में आएगा कि वो कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं। देन अंडरस्टैंड बिजनेस डिस्पैरिटी एंड इट्स नेगेटिव इंपैक्ट्स, यानी जब आप उससे बात कीजिएगा ना तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि उसकी बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आप B2B सेल्स कर रहे हो तो आप ये समझ पाएगा कि उसकी बिजनेस नीड्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और उस प्रॉब्लम्स से उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। देन यहाँ पे आपको की डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करना है। फिर से आपको यहाँ पे की डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करना ही है, क्योंकि अगर आप की डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और आप उससे अगर आप बात कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो सके तो, तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आप जो डिसीजन मेकर है उसे समझ गए तो आप आसानी से लीड कन्वर्ट कर पाओगे। और जो चौथा है वो है आइडेंटिफाई बाइंग ट्रिगर्स। क्लोजिंग के टाइम कस्टमर की कौन सी नस को दबा के आप उसे क्लोज कर लोगे, सेल्स को क्लोज कर लोगे, ये आपको क्वालिफाई के स्टेज में ही समझ में आ जाएगा। इस टाइम पे कस्टमर का बाइंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले वो अपने बिजनेस गोल को आइडेंटिफाई करता है। देन वो अपने कंपनी के की बिजनेस ड्राइवर्स और की बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी वो सेगमेंट जिससे बिजनेस बहुत ही तेजी से उसका ग्रो हो रहा है, और वो सेगमेंट जिससे उसके बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसे वो आइडेंटिफाई करता है। और देन अगर वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा, उससे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसे वो कैलकुलेट करता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हर इन्वेस्टमेंट में। और जो आखिरी है वो डिटरमाइन करता है अपने टाइम और बजट को, यानी कितने समय में उसे वो इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट, और उसका बजट क्या है उसे वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा। सेल्स प्रोसेस का जो तीसरा स्टेप है वो है वैलिडेट, यानी आप जब भी अपने क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट प्रपोज करोगे, उससे पहले आपको अपने साइड से पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो प्रिपरेशन क्या होगा, सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप को फाइंड कर लेना है। मान के चलिए आप B2B सेल्स कर रहे हो और आपका जो क्लाइंट है उनको अपनी कंपनी में CRM सॉफ्टवेयर लगवाना है, तो उस CRM सॉफ्टवेयर का जो भी प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हेड कौन होगा, आपको उसे आइडेंटिफाई कर लेना है अपने क्लाइंट से बात करके। देन यहाँ पे आपको नीड एनालिसिस करना होगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके अंदर उनको कौन सा फीचर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से एनालिसिस कर लेना है, उनका नीड एनालिसिस कर लेना है। देन अब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना ओवरव्यू और वैल्यू प्रपोजिशन। जब आप नीड फाइंड कर लोगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि सामने वाले को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का फीचर को डिजाइन कर सकते हो, सच दैट आप सामने वाले को अच्छे तरीके से पिच कर पाओ। इनफैक्ट आप वहां पे अपना वैल्यू प्रोपोजिशन भी डाल सकते हो, सच दैट कि जब भी आप सामने वाले को पिच करे प्रपोज करे तो वो आपको अच्छी तरीके से उसको वैल्यू प्रोपोजिशन भी बताना है, सच दैट वो और भी आसानी से कन्वर्ट हो। और जो आखिरी है वो है एस्टिमेटिंग द बिजनेस रिजल्ट, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उससे उनको क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरा प्रिपेयर कर लेना है प्रपोज करने से। पैरेलली उनका बाइंग प्रोसेस क्या, वो लोग अपने कोऑर्डिनेट करता है बाइंग प्रोसेस को और फाइनल अप्रूवल करते हैं, यानी वो लोग कैसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो जितना भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उन्हें वो लोग डिस्कस करते हैं और अपना फाइनल अप्रूवल डालते हैं। एट द सेम टाइम वो लोग एस्टिमेट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ROI कितना निकलेगा और पेबैक कितना करना पड़ेगा, यानी उनका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा जो भी आप वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे।
देन उसमें से कितना आरओआई निकलेगा, उनके इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो भी कैलकुलेट करता है, और साथ में उनको कितना पेबैक करना पड़ेगा, यानी उस सॉफ्टवेयर का या उस प्रोडक्ट या सर्विस का उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो सब लोग अच्छे तरीके से एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये था सेल्स प्रोसेस का तीसरा स्टेप। सेल्स प्रोसेस का जो चौथा स्टेप है वो है प्रपोज, यानी अब आपको अपना जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसे अब आपको अपने क्लाइंट के सामने प्रपोज कर देना है। यहाँ का जो की एलिमेंट होगा वो है डिलीवर सॉल्यूशन ओवरव्यू एंड वैल्यू प्रोपोजल, यानी जो भी उनका नीड और रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपने जो भी उनके लिए सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसे आपको वहां पे प्रपोज करना है। साथ में उस आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उससे उनको क्या अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, यानी उनका क्या वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है, वो भी आपको वहां पे डिस्कस कर लेना है। देन है साइज एंड स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कितना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको वहां पे सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन करना है। आखिर में होता है प्राइसिंग, यानी अब आपको यहाँ पे उनको प्राइसिंग के बारे में बताना है, मतलब आपके चार्जेस क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का वो क्या चार्जेस होगा, एनुअली चार्जेस होगा, मंथली चार्जेस होगा, वो सब आपको वहां पे क्लियर कर देना है। एट द सेम टाइम कस्टमर का बाइंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले वो लोग चूज करते हैं मोस्ट सुटेबल वेंडर, क्योंकि जब भी वो लोग प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर, तो वो एक वेंडर से नहीं बात करके रखता है, वो कम से कम मल्टीपल वेंडर से बात करके रखता है। इसीलिए वो लोग जिसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है वो लोग उसी को चूज करता है। देन टाइमिंग एंड बजटिंग, यानी वो लोग ये डिसाइड करता है कि कितने समय में उनको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस चाहिए और उनका क्या बजट है, वो लोग वहां पे डिस्कस कर लेता है। देन अप्रूवल ऑफ सोल्यूशन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी जो भी सोल्यूशन और वैल्यू प्रोपोजिशन सामने वाला वेंडर उसे बताया है उसे वो लोग अप्रूव कर देते हैं। और जो आखिरी होता है वो है इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे इंप्लीमेंट होगा, किस हिसाब से होगा, क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसके बारे में वो लोग पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग अच्छे तरीके से करता है। ये था चौथा स्टेप सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस का जो पांचवा स्टेप है वो है क्लोज, यानी अब आपको अपने क्लाइंट के साथ इस डील को क्लोज करना है। क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपने जितने भी मेहनत की है पिछले चार स्टेप में, अगर आपने क्लोजिंग गलत कर दी तो वो पूरा मेहनत बेकार हो गया। जितने दिन का मेहनत था, जितने महीने का मेहनत था, वो सारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग को बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी और की एलिमेंट्स दे रहा हूं जिसे आपको हमेशा फॉलो करना है। आप सबसे पहले बायर के मन में जितने भी रिस्क है उसे आप मैनेज कीजिए। बायर के मन में बहुत सारे रिस्क होंगे, हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट पे विश्वास ना करे, हो सकता है उसे ये लगे कि आपका प्रोडक्ट उन्हें वो बिजनेस रिजल्ट ला के नहीं देगा जो वो सोच रहे हैं, तो ये सारे उनके मन में रिस्क है, उसे आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना है। देन आपको बाइंग ट्रिगर्स को इस्तेमाल करना है, यानी कस्टमर की कौन से नस को दबाना है सच दैट वो जल्दी डील को क्लोज कर दे, उसको आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। एक कॉमन सेल्स क्लोजिंग टेक्निक है जहां पे सेल्स पर्सन सामने वाले क्लाइंट को हमेशा ये बताता है कि अगर वो उनका प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उन्हें क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी सामने वाले कस्टमर को वो फियर दे देता है कि अगर वो उनके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, तो क्या उनको नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। ये क्लोजिंग का सबसे बेस्ट टेक्निक है, तो आप इसे बाइंग ट्रिगर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा है वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगोशिएशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टीज में विन विन सिचुएशन हो। ये इस पॉइंट पे मान जाए और सामने वाला पार्टी भी इस पॉइंट पे मान जाए, एक कॉमन बेस होना चाहिए। यानी आपको परफेक्टली विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है जब भी आप नेगोशिएशन करोगे। और आखिरी है आपको अपना फाइनल प्रपोजल को प्रेजेंट करना है डिसीजन मेकर को। जो भी डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेगा कि आपका प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं, उसे आपको फाइनल प्रपोजल प्रेजेंट कर देना है। एट द सेम टाइम बाइंग प्रोसेस में क्या होता है, कस्टमर रेफरेंसेस लेता है, यानी जो भी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे वो रेफरेंस लेता है, उनसे वो रिव्यू लेता है कि आपका जो प्रोडक्ट था वो उनको सही बिजनेस रिजल्ट ला के दे रहा है कि नहीं, वो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उनके लाइफ में अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया कि नहीं, वो अच्छी तरीके से रेफरेंसेस लेता है। देन अगर रेफरेंसेस सही मिला तो की डिसीजन मेकर आपके फाइनल प्रपोजल को अप्रूव कर देता है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और इशू ऑर्डर को परचेज कर देता है। ये था क्लोजिंग, हमारा सेल्स प्रोसेस का पांचवा स्टेप। सेल्स प्रोसेस का जो आखिरी स्टेप है वो है डिलीवरी, यानी
आपका प्रोडक्ट का क्लोजिंग हो चुका है, डील पूरी तरीके से क्लोज हो गया है, अब आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का कमिटमेंट किया था उसे अब आपको डिलीवर करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको स्मूथ हैंड ऑफ देना है, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस को इंप्लीमेंट करेगा क्लाइंट के बिजनेस में, उसे अच्छी तरीके से समझाना है कि ये उनका नीड है, इस तरीके से पूरा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आपको समझाना है। देन आपको मॉनिटर करना है जितना भी डिलीवरी प्रोसेस हो रहा है, यानी जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसे आपको अच्छी तरीके से मॉनिटर करना है और जेन्युइनली मॉनिटर करना है। तीसरा, जो भी सोल्यूशन डिलीवर हुआ है और जो भी वैल्यू डिराइव हुआ है उसे आपको अच्छी तरीके से वैलिडेट करना है, यानी इंप्लीमेंटेशन हो चुका है आपके प्रोडक्ट का, अब आपको यह वैलिडेट करना है कि जो भी सोल्यूशन डिलीवर हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, और जो बिजनेस रिजल्ट उनको मिल रहा है कि नहीं वो आपको अच्छी तरीके से देखना है, और जो भी उनको वैल्यू आपने कमिट किया था वो वैल्यू वो प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं वो आपको अच्छी तरीके से समझना है, वैलिडेट करना है। और जो चौथा है वो है कंटिन्यू विद फॉलो ऑन सेल्स, यानी प्रोडक्ट के इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको उनसे फीडबैक लेना है कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस इंप्लीमेंट हुआ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, आपको उनसे प्रॉपर फीडबैक लेना है सच दैट आपको ये समझ में आए कि डिलीवर प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इस समय कस्टमर क्या करती है, वो अपना इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो भी रिसोर्सेस लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो उसे अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करती है। देन सोल्यूशन डिलीवर होने के बाद कस्टमर वैलिडेट करता है कि जो भी सोल्यूशन उनको डिलीवर हुआ है और जो भी वैल्यू प्रोपोजिशन आपने उनको कमिट किया था वो उनको मिल रहा है कि नहीं। देन वो आपको पे करती है जो भी आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस उनको इंप्लीमेंट करके दिया है, यानी पूरा पेमेंट प्रोसेस होता है। और जो चौथा वो है री एंगेज ऑन फॉलो ऑन सेल्स, यानी जो भी आपने उनको कमिट किया था, जो भी आपने वैल्यू कमिट किया था, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो आपने डिलीवर करने का कमिटमेंट किया था वो सही से कमिट हुआ कि नहीं, वो री एंगेज करके वो आपको बताती है, यानी वो आपको मीटिंग के थ्रू बताती है, फोन कॉल्स के थ्रू करके बताती है कि आपने जो भी उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो आपको प्रॉपर फीडबैक देती है। तो ये था सेल्स प्रोसेस का आखिरी स्टेप। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में सेल्स प्रोसेस के बारे में बताया वो आपके लिए पत्थर के लकीर की तरह साबित होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन जो मुझे आपको समझाना था कि कैसे सेल्स प्रोसेस के इस्तेमाल करके आप कैसे इफेक्टिवली सेल्स कर पाओगे वो अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मैसिव एक्शन प्लान ये है, अब आपको पूरी तरीके से नोट्स बना लेना है और आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से इस स्टेप्स को अलाइन करने की कोशिश करना है। दूसरा, आपको अपने कस्टमर के बाइंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। एक बार अगर आप कस्टमर की बाइंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो स्ट्रेटजीज बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा, आपको सेल्स प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना होगा। आप अपने टीम के साथ बैठिए, अपने सेल्स डिपार्टमेंट के साथ बैठिए और सबको बताइए कि जो भी वो सेल्स करेंगे उन सबको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे सच दैट जब भी वो डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाएगा आपको उसमें से कॉमन की एलिमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि बेस हमेशा सेम रहेगा, जो चेंज होगा उसके स्टेप के अंदर का की एलिमेंट चेंज होगा, तो वो आप अच्छी तरीके से पता लगा पाओगे। और जो चौथा है वो है इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करना होगा। हो सकता है सेल्स प्रोसेस जो आज आपको काम दे रहा है वो 2 साल बाद 3 साल बाद काम ना दे, इसीलिए आपको रिपीटेड इंप्रूवमेंट साइकिल हमेशा बिल्ड करके रखना पड़ेगा। और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मैं एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ गया हूं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने ऐप में एक कम्युनिटी का फीचर लॉन्च किया है जहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन क्वालिटी कंटेंट डालते हैं रिलेटेड टू बिजनेस। उस कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मैं भी वहां पे पिछले 3 महीने से कंटेंट डाल रहा हूं, करीबन 80 पोस्ट मैंने वहां पे कर चुका हूं, 740 फॉलोअर्स है वहां पे मेरे। और आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, रीडिंग मटेरियल पढ़ा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को इंस्टॉल किया और इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।